बीएड शिक्षकों के ब्रिज कोर्स परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम हिंदी भाषा का अध्ययन कर रहे हैं। हिंदी भाषा के अंतर्गत अध्याय 7 में हम इकाई योजना को समझने का प्रयास कर रहे हैं। इसके पहले हमने इकाई योजना पर चर्चा की। इकाई योजना के अंतर्गत ही हमें पाठ योजना भी समझना होगा। जब हम किसी इकाई को पढ़ा रहे होते हैं तो हम उसको कई खंड में डिवाइड करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप बीरबल की खिचड़ी या अंधेर नगरी चौपट राजा या फिर अन्य कोई अध्याय पढ़ा रहे हैं, तो ऐसा संभव नहीं है कि आप उस पूरे अध्याय को एक ही दिन में और एक ही पीरियड में खत्म कर दें, बल्कि आपको इसे समाप्त करने के लिए, बच्चों को समझाने के लिए 6 पीरियड, 7 पीरियड या शायद उससे भी अधिक या उससे कम भी 5 पीरियड का भी समय लग सकता है। तो एक शिक्षक के रूप में आप जब किसी अध्याय को देख रहे होते हैं, पूरे यूनिट को देख रहे होते हैं, उसका आप एक पहले से ही एक खाका तैयार कर लेते हैं अपने दिमाग में, है ना, कि मुझे 6 पीरियड लगेंगे इसको कंप्लीट करने में। उन सभी 6 पीरियड्स के अलग अलग प्लानिंग बनानी होती है, वही आपका लेसन प्लान होता है। जब आप किसी विशेष दिन 35 मिनट 40 मिनट जा रहे हैं, अपना क्लास में बिता रहे हैं, तो उस 40 मिनट की आपकी जो योजना बनानी होती है वही एक्चुअली आपकी लेसन प्लान या पाठ योजना कही जाती है। और इकाई योजना के अंतर्गत पूरी की पूरी चैप्टर को आप 5-6 पीरियड में जो पढ़ा रहे होते हैं, उस पूरी योजना को आप बना रहे होते हैं। इसके पहले की वीडियो में हमने आपसे इकाई योजना पर चर्चा की, कैसे बनाया जाता है। एक अध्याय जो न्याय की कुर्सी है, अध्याय 5 में एनसीईआरटी में चैप्टर 2, हमने उसका यूनिट प्लान भी आपको बनाकर दिखाया। उसमें हमने जो न्याय की कुर्सी वाला अध्याय है उसको 5 से 6 पार्ट में हम डिवाइड करेंगे, तो 5 पार्ट के अलग अलग लेसन प्लान बनकर तैयार होंगे। आगे हम आपको अगली वीडियो में उपलब्ध कराएंगे कि लेसन प्लान एक सैंपल के रूप में दिखाएंगे। आज हम समझेंगे कि लेसन प्लान क्या है। ये कोई नई चीज नहीं है। एक शिक्षक के रूप में आप 2018 के बाद से ही पढ़ा रहे हैं सरकारी विद्यालय में, उसके पहले भी कहीं पढ़ाई रहे होंगे, तो लेसन प्लान से तो आप परिचित हैं ही नहीं। लेकिन अब एनआईओएस ने बोला है कि आप उसको थोड़ा सा समझ लें, पढ़ लें, तो चलिए एक बार हम इसको समझते हुए चलते हैं। तो पाठ योजना एक पूर्व नियोजित, पहले से ही आप उसको बनाकर चलते हैं, उसका एक आइडिया आप बना रहे होते हैं, और उसको जैसा कि अभी हमारे उच्च अधिकारियों के द्वारा निर्देश भी होता है कि आप लेसन प्लान वगैरह अपना बनाकर ही क्लास में मतलब टीचिंग का कार्य करना है आपको, ठीक है। उसमें शिक्षक डायरी को मेंटेन करना है और लेसन प्लान, टीचिंग प्लान आपको बनाना होता है। तो पहले से ही नियोजित और व्यवस्थित योजना होती है। ऐसा नहीं है कि आप कक्षा में हम पढ़ाने जाएं तो हम लेसन प्लान बैठ कर बनाए, वो पहले से ही बनाकर आ रहे होते हैं और उसी के अकॉर्डिंग अपने क्लास में शिक्षण कार्य कर रहे होते हैं। इसके अनुसार शिक्षक किसी पाठ को निर्धारित समय में निर्धारित उद्देश्यों के अनुसार, यानी हम जब कुछ भी किसी विषय में चर्चा कर रहे हैं तो हमारे चर्चा करने का जो विशिष्ट उद्देश्य होना चाहिए, एक उद्देश्य है, और उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम वहां पर शिक्षण कार्य करेंगे। वो उद्देश्य हम पहले से ही अपने शिक्षण योजना में बनाकर रखे होते हैं और उसी को हम क्रियान्वित, उसी को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। इसमें किया जाता है कि हमें क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, किन शिक्षण विधियों और शिक्षण सामग्री का उपयोग करना है, ये सारी चीजें पहले से ही तय रहती हैं। विद्यार्थियों के अधिगम का मूल्यांकन आपको किस प्रकार से करना है, यानी जो भी आपने अध्याय पढ़ाया, जो भी आपने 35-40 मिनट में पढ़ाया, उसका आकलन भी आपको करना होता है। तो ये सारी प्लानिंग जो होती है आपकी, वो पहले से ही निर्धारित होती है, इसलिए पूर्व नियोजित लिखा गया है यहाँ पर, ठीक है। अब इसकी परिभाषाएं अगर आप देखें तो किलपैट्री की परिभाषा, पाठ योजना एक क्रियात्मक योजना है। इसमें विषय वस्तु और शिक्षण विधियों का, यानी आप कौन कौन से शिक्षण विधियों का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है, उसका तार्किक और व्यवस्थित संगठन होगा। जब हम अगले वीडियो में लेसन प्लान एक बनाकर आपके सामने प्रस्तुत करेंगे तब आपको और बेहतर तरीके से वैसे समझ में आ जाएगा। वैसे आप, जैसा कि हमने कहा कि आप तो पहले से ही ये कार्य कर ही रहे हैं, शिक्षक के रूप में हम सभी पहले से ही शिक्षण कार्य कर रहे हैं और हमने लेसन प्लान वगैरह बनाया है। चूंकि एनआईओएस के जो निर्देश है उसमें जिस प्रकार से इन्होंने गाइड किया है, हम उसको समझते हुए चलेंगे। एनसीटी कहता है कि पाठ योजना एक विस्तृत विवरण है जिसे शिक्षक के द्वारा एक कक्षा के लिए शिक्षण निर्देशों के रूप में तैयार किया जाता है। अब इसकी विशेषताएं यह है कि ये पहले से ही नियोजित और व्यवस्थित होती हैं, शिक्षण को उद्देश्यपूर्ण और प्रभावी बनाती हैं। कुछ शिक्षक होते हैं बिना लेसन प्लान, बिना टीचिंग प्लान के अपनी कक्षा में जा रहे होते हैं, कुछ भी क्या पढ़ाना है, बच्चे को बोर्ड पर काम दे दिया, बच्चा लिख रहा है, कॉपी चेक कर दिया, नहीं चेक किया, चले गए। कोई प्लानिंग ही नहीं है कि आपको कक्षा में किस प्रकार से पढ़ाना है, ठीक। तो अगर आप कोई प्लानिंग बनाकर कक्षा में नहीं जाएंगे तो जो वास्तविक उद्देश्य है उसकी प्राप्ति होगी नहीं। इसलिए हमें शिक्षण को उद्देश्यपूर्ण और प्रभावी बनाना है तो हमें लेसन प्लान, यूनिट प्लान बनाकर ही चलना होगा। इसमें हम समय का उचित उपयोग भी सुनिश्चित करते हैं, यानी हम पहले से ही निर्धारित करेंगे कि हम किसी अध्याय को पढ़ाने जा रहे हैं तो 5 मिनट उससे पहले की चर्चा करेंगे,
ठीक है, उसके बाद हम 10 मिनट मुख्य चर्चा करेंगे, ठीक, उसके बाद हम 5 मिनट बच्चों से संवाद करेंगे, ठीक है, अंत में 5 मिनट में हम मूल्यांकन करेंगे बच्चों का कुछ प्रश्नों के आधार पर। तो हम पहले से ही तय करके चलते हैं कि हमें 35 मिनट के पीरियड में या 40 मिनट के पीरियड में क्या क्या करना है। और शिक्षण विधि और शिक्षण सामग्री का हम चयन कर रहे होते हैं कि जैसे मान लीजिए कि हम न्याय की कुर्सी ही पढ़ा रहे हैं, तो हम इसके लिए कौन कौन सी शिक्षण विधियों का प्रयोग कर सकते हैं, कौन कौन सी टीएलएम्स अगर हम बना रहे हैं, जैसे न्याय की कुर्सी है, ठीक है, उज्जैन की चर्चा हो रही है, किसी शहर की बात हो रही है, किसी सिंहासन की बात हो रही है, तो हम इन सारी चीज़ों का प्रयोग कर रहे होते हैं, तो इससे बच्चे और बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। तो विद्यार्थियों के स्तर और आवश्यकताओं का ध्यान रखते हैं, तो हमारी जो पुस्तकें हैं वो इस आधार पर तैयार की गई हैं, वो शिक्षकों के लिए काफ़ी मददगार होती हैं और उसके आधार पर जो शिक्षक हैं वो लेसन प्लान वगैरह तैयार कर लेते हैं। अधिगम का मूल्यांकन और पुनर्बलन भी सुनिश्चित करते हैं। ये पाठ योजना की विशेषताएं हो गई। यह हर जगह से प्रश्न बन सकता है, आपसे पूछा सकता है कि अच्छे पाठ योजना की आप विशेषताएं बताइए। आगे इसी तरह पाठ योजना का क्या महत्व है इसको भी देखना है। अब शिक्षण को सुव्यवस्थित और प्रभावी बनाती है। इसका महत्व यही है कि हमारा जो शिक्षण है वो सुव्यवस्थित और प्रभावी बनता है, शिक्षक में आत्मविश्वास और स्पष्टता लाती है, ठीक है। साथ ही साथ शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायता करती हैं। जो पाठ्य योजना है वो कक्षा शिक्षण को रोचक और सक्रिय बनाती है, ठीक है। साथ ही साथ विद्यार्थियों के अधिगम का उचित मूल्यांकन भी संभव कर पाती है, क्योंकि हम पहले से ही, जैसा कि हमने कहा कि प्लानिंग बनाकर चल रहे होते हैं, हमने निर्धारित किया होता है कि हम किस प्रकार से बच्चे का मूल्यांकन करेंगे, ठीक है, हम कौन कौन से शिक्षण विधियों का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं जो लक्ष्य की प्राप्ति है उसको आसान बना देती हैं, ठीक है। शिक्षक पहले से ही जब योजना बना रहे होते हैं उनको पहले से ही पता रहता है कि हाँ मुझे यहाँ पर इस विषय पर चर्चा करनी है, ठीक। अब एक शिक्षक बिना किसी योजना के किसी अध्याय को उठा लिए, पता चला पढ़ा रहे हैं, आधा पढ़ाते पढ़ाते खुद उन्हें नहीं समझ में आ रहा है कि अब इस चीज़ को मैं कक्षा में कैसे बच्चों को एक्सप्लेन करूँ। तो जब बच्चा कोई प्लानिंग पहले से ही शिक्षक पहले से ही प्लानिंग कर रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं जो उस अध्याय को पहले से ही पढ़ते हैं और उसका पहले से ही कक्षा में जाने से पूर्व ही उसका आकलन कर रहे होते हैं, उसमें जो भी उनको मतलब कोई डाउट भी अगर होता है तो वो उसको खोज कर सही करते हैं, चर्चा करते हैं और उसका सॉल्यूशन पहले ही प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये अध्यापक के लिए भी बेहतर होता है। तो निष्कर्ष के रूप में हम ये कह सकते हैं कि जो पाठ योजना है वो शिक्षण की रीढ़ मानी जाएगी। यदि यह शिक्षक को स्पष्ट दिशा देती है कि वह किसी पाठ को किस क्रम में, किस विधि में और किस उद्देश्यों के साथ पढ़ाएं, जिससे विद्यार्थियों में अपेक्षित अधिगम लक्ष्यों की प्राप्ति हो सके, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने लेसन प्लान को समझ लिया। अगले वीडियो में हम लेसन प्लान के बनाने के चरण पर भी चर्चा करेंगे। छोटी छोटी वीडियोस ही बनाएंगे ताकि आपको बोरिंग ना लगे। आगे हम पाठ योजना के चरण को देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही। ब्रिज कोर्स की बेहतरीन तैयारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।